तो चलिए एक बार फिर से मुजफ्फरनगर चलते हैं और वहां पर जिस तरीके से एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है, मामला एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। पुलिस जांच कर रही है। जांच कहां तक पहुंची है? ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची है। किरण सिंह हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है। किरण, पुलिस ने एफआईआर दर्ज के लिए जांच कहां तक पहुंची? बिल्कुल, अभी जांच जारी है। इसको लेकर के हमारी बातचीत जो है अंजनी सीओ से भी हुई है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। हमने स्टेटमेंट ले लिया है, दर्ज कर लिया है, लेकिन इन सब के साथ 164 के तहत जो होता है, कोर्ट आकर के बच्ची को अपना बयान वहां पर देना होगा जज के सामने, और इसके लिए बच्ची का थोड़ा ठीक होना आवश्यक है, जरूरी है। उनके पेरेंट्स से भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया। इन सबके साथ हमारे साथ यहाँ पर मुजफ्फरनगर के सांसद जी हरिंदर मलिक जी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम खास बातचीत कर लेते हैं अंजलि, जान लेते हैं कि इसको लेकर के वो क्या कुछ सोच रहे हैं। जिस तरह से हरिंदर जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है हरिंदर जी, और कहें कि एक नाबालिग के साथ इस तरह से छेड़खानी हो गई, वो भी अस्पताल में। खुद जब आपसे बातचीत भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और अगर ऐसी घटना या ऐसे आरोप उन पे लगते हैं तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये घटना, कथित घटना घटी, मैं जिले से बाहर था, देश से बाहर था, और जहाँ तक घटना की बात है, अभी हम लोगों के बयान देना जांच को प्रभावित करेंगे। मेरी इस संबंध में एसएसपी से बात हुई थी, और एसएसपी मुजफ्फरनगर ने बड़ा बोल्डली कहा था कि सर आप निश्चिंत रहें, सही होगा, गलत कुछ नहीं होगा, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, जो सही होगा उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। और मैं ये मानता हूं कि मेरे जिले का अधिकारी अगर कोई हमसे ऐसी बात कहता है तो इट मीन्स कि वो सही करेगा। हर व्यक्ति की नेचर राजनीतिक लोगों की अधिकारी जानते हैं, अधिकारियों की राजनीतिक लोग जानते हैं। तो हमारे एसएसपी का ये रहा है कि जो बोलता है वो करता है। दूसरा, वहाँ सर्किल अफसर भी लड़की है और उसकी ख्याति भी ठीक है। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में पहली बार इस तरह की चर्चाएं सामने आई है। डॉक्टर्स के मामले में 2-3 तरह की चर्चा आम है। मेरा सौभाग्य, मैं औसतन रोज 200 से 400-500 लोगों के बीच से मिलता हूँ रोजाना। चर्चा होती है जब भी बैठते हैं, और वो बैठने का टाइम रात को 11 के बाद ही हो, तो दोनों तरह की चर्चाएं हैं। आम चर्चा तो ये जो घटनाक्रम वो बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने लड़की को छुआ, और डॉक्टर पक्ष का कहना है कि ऑपरेशन के बाद लड़की जब वो ऑपरेट हो चुकी थी तो डॉक्टर कभी अकेला पेशेंट को देखने नहीं आता, उसके साथ अटेंडेंट होता है, पट्टी करनी है, इंजेक्शन लगाना है। अब ये सर्जन तो इंजेक्शन नहीं लगाते ना पट्टी करते। उनका ये भी कहना है कि इमीडिएट आफ्टर दैट ऑपरेशन डॉक्टर ज्वाइन अदर ऑपरेशन, और वो ओटी में चले गए। इनका ये कहना है कि हमने इतने दिन बाद शिकायत की, हमने जो सही लगा वो कहा। अब हमारी स्थिति ये है कि ना तो हम किसी को क्लीन चिट दे सकते और ना किसी पर चार्ज फ्रेम कर सकते। ये पुलिस का काम है, पुलिस जांच करे। लेकिन हरिंदर जी, यहाँ पर आरोपी का फरार होना, यानी कि डॉक्टर विकास पवार जो है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको सबसे मीडिया से बातचीत करनी चाहिए, उनको घर पे रहना चाहिए, जो कानूनी एक प्रक्रिया है उसमें उनको अपनी सहभागिता देनी चाहिए? जिस तरह से वो अभी भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने भी यही बात कही कि अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आए, इतने दिन हो चुके हैं, सिर्फ एक वीडियो, अपने पर्सनल वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं। तो एक पक्ष को सुने बिना या क्वेश्चन को सुने बिना, सवालों को जाने बिना सिर्फ अपनी बातों को कह देना कहाँ तक जायज? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उन्हें फेस करना चाहिए, और फेस करके मजबूती के साथ बताना चाहिए कि ये स्थिति है। और अगर वो फेस करते तो लोग शायद उनकी बात का यकीन करते। और
इस बारे में कल उनके ससुर मुझे मिले थे, वो आए अपने काम थे, तो मैंने चर्चा की। तो उनके साथ जो लोग थे, मैं ससुर को तो नहीं पूछ सकता था कि तेरे दामाद के साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों लड़ाई मोल लूँ, पर जो वो चले गए उनके साथ जो लोग थे, मैंने उनसे बात की तो ये कह रहे थे कि जी वो अपनी इज्जत बचाने को, उनका ये मानना है कि कॉन्स्पिरेसी बड़े लेवल पर हुई है। लड़की पक्ष का कहना कि हम कॉन्स्पिरेसी क्यों करेंगे, हमारी इज्जत दांव पर लगी है। अब दोनों ने इज्जत दांव पर लगाई है। बहरहाल जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं भी आपसे भी अनुरोध करता हूँ, सभी राजनेताओं से, आपका काम तो वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल करना है, समाचार संकलन करने के बाद होते हैं। हम बयान, अब तक ये पहला बयान दे रहा हूँ मैं, और ये भी अनुज त्यागी के दबाव में। मैंने कभी अभी इसमें ब्याज नहीं दिया। कारण ये है कि बयान से जांच प्रभावित होती है। गंभीर मामला है, मास्टर और डॉक्टर दोनों के पास आदमी अपने परिवार के बेटे बेटी को छोड़ देता है, अपनी बहन पत्नी को छोड़ देता है, और वो उस पर फेथ करता है। और मुजफ्फरनगर में अब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, पर इतना संतुष्ट हूँ कि पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि जांच निष्पक्ष होगी, और हमें सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा। यानी कि विकास से भी अपेक्षा करूंगा, डॉक्टर से भी, कि उसे भी सिस्टम पर विश्वास करके अपनी बात मजबूती के साथ रखनी चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करनी चाहिए गार्जियन से भी। अब सवाल ये भी लोग करते हैं कि कोई बाप अपनी बेटी के विरुद्ध ऐसे आरोप नहीं लगाता अपनी बेटी के लिए, और इसमें एक बात तो सवालिया निशान खड़ा कर, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची का सवाल है यहाँ पर, उसके साथ हुए इस तरह के एक छेड़छाड़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके जहन में बैठेगा और आगे आने वाले दिनों में उसके भविष्य पे इस पर असर पड़ेगा। आपका जो बयान है वो बहुत साफ संदेश इस समाज को देगा कि मैं यहाँ का सांसद और यहाँ के लोगों की जो है सुरक्षा, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए आपका बयान बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम आपके पास आए। हम चाहते हैं कि हम कोई हस्तक्षेप ना करें और पुलिस निष्पक्ष जांच करे, और जिसका आश्वासन पुलिस प्रशासन ने मुझे दिया भी है निष्पक्ष जांच करने का, और मुझे विश्वास करने के अलावा सिस्टम पे मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, वी आर लेजिस्लेचर, और उसके कारण हम लोग ना जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, परंतु ये सही है कि हमारे यहाँ एसएसपी का अब तक हमें देखने में ये मिला है इनके कार्यकाल में कि जो आदमी ये कहता है वो करता है, और बहुत ज़्यादा दबाव मैंने कभी देखा नहीं इसे किसी के, ना बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में देखा, ना बहुत ज़्यादा किसी को मिमियाने की स्थिति में देखा। वो जस्ट करने की बात कहता है तो करता है। मैं तो सबसे ये अनुरोध करूँगा, इसे ना राजनीतिक इशू बना मैं, और इसकी जांच निष्पक्ष होने दें, हम लोग इसमें हस्तक्षेप ना करें। आपकी बात दूसरी है, आपका दायित्व बनता है कि सच्चाई जनता के सामने आवे। हमारा काम ये है, हम भी शायद आप सहमत होंगी मेरी बात से, कि हम लोग भी सच्चाई को। किरण, एक बात सांसद जी से भी समझ लीजिएगा कि जो पीड़ित परिवार है उनको लेकर वो उनको किस तरह से आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी परेशान हैं, तो पीड़ित परिवार को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे? अगर आरोप सही है तो डॉक्टरों को कंडम करेंगे, और अगर आरोप गलत है तो गार्जियंस को कंडम करेंगे, उसमें कोई कोताही हम करेंगे। हरिंदर जी, जो स्टूडियो है वहां से एक सवाल आया है कि जो पीड़ित परिवार है उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनके लिए आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पीड़ित का पहले ये तय हो जा, और मैंने अभी भी बताया और पहले भी आपको कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसके कंडम करेंगे, और जो सही होगा उसके साथ खड़े होंगे, परंतु अप टू इंक्वायरी हम कुछ नहीं कह सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ हरिंदर जी जुड़ने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत जो है, जिस तरह की ये घटना हुई है उस पर हरिंदर जी से हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकते हैं, सीधा अंजनी का रुख करते हैं। ओवर टू यू अंजनी। बिल्कुल, किरण ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी किरण थी। उन्होंने वहाँ के सांसद से बात की, इसके पहले उन्होंने वहाँ के एसएसपी, वहाँ के सीओ से बात की थी और क्या जांच चल रही, किस तरफ चल रही है, उसके बारे में पूरा अपडेट आप तक पहुँचाया था। और हर अपडेट इस पर किरण और हमारे सहयोगी पंकज ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पॉस्को की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जांच आगे की जा रही है। लेकिन विकास जिस तरीके से पुलिस के सामने नहीं आ रहा, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई चोर नहीं तो आप पुलिस का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं।